आइए आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और देश के सबसे बड़े म्यूचुअल फंड एसबीआई म्यूचुअल फंड के लीडर और उनके डिप्टी एमडी और जॉइंट सीईओ डीपी सिंह सर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले सर शुरुआत बाजार पर करूँ उससे पहले एमफी के जो आंकड़े आए हैं पिछले महीने के अगस्त महीने के हल्के से कम आए, कोई खास नहीं। क्या इन आंकड़ों में कोई ऐसे बड़े संकेत हैं जो पढ़ने चाहिए, कोई ऐसी कोई खास बात जो आप बताना चाहेंगे हमें हमारे दर्शकों को सर? अनिल जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मेरे अच्छा, को बुलाने के लिए और बहुत खुशी होती है हमेशा आपसे बात करके। थैंक यू तो सर। क्योंकि जिस तरह का एनालिसिस आप करते हैं शायद कोई कर नहीं पाता, तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपको मेरे को बुलाने के थैंक यू सर। लिए। जहाँ तक ये आंकड़ों का सवाल है, आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ इसमें रीड करने वाली बात है। दिस इज़ मंथ एज़ यूजुअल एंड थोड़ा बहुत तो ऊपर-नीचे होता रहेगा। और जब भी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो कुछ जब रजिस्ट्रेशन, क्योंकि जब भी हम एसआईपी नंबर्स वगैरह की आमतौर पे ज़्यादा बात करते हैं, तो जो किसी महीने में रजिस्ट्रेशन थोड़ी कम हो गई और कैंसलेशन या जो जिनकी मैच्योरिटी हो जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ऊपर चलता रहता है, परंतु विद इन लिमिट है। इसमें ऐसा कुछ भी ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। तो दिस इज़ बिज़नेस एज़ यूजुअल। बिल्कुल ठीक बात है वही भरोसा आपसे चाहिए था क्योंकि नहीं तो क्या वो एस आई पी 28,400 से 28,200 करोड़ आ गए तो लोग ऐसा है तो करते जैसे 28,000 करोड़ निकल नहीं, नहीं गए। ऐसा हाँ, 28,000 करोड़ नए आए ना सर। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक बात है। तो म्यूचुअल फंड में निवेशकों का भरोसा बिल्कुल बरकरार है, अभी भी पैसा जम कर आ रहा है, कोई चिंता वाली बात है नहीं। बाजार को लेकर छोटी मोटी चिंताएं चल रही, लेकिन एक बार जरा डायरेक्शन के लिहाज से बताएं सर, कैसे इन्वेस्टर अप्रोच करें इस तरह के बाजार को? देखिए, सबसे पहले तो ये जो एक गोल्डन रूल हम हमेशा ही बात करते रहते हैं, एसेट एलोकेशन इज़ द की। सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर जाना या एक ही एसेट क्लास में पैसा लगाना, वो हम कभी भी उसकी ना तो कभी उसकी प्रोपेगेट करते हैं, ना ही हम चाहते हैं कोई हो। कोई इंडिविजुअल, अगर मैं अपनी भी बात करूँ, तो आज की डेट में मेरा भी शत प्रतिशत पैसा कोई ऐसा तो नहीं होगा कि इक्विटी में ही लगा हुआ है। तो एसेट एलोकेशन फंड जो है, वो एक बहुत ही बढ़िया रूट है और आने वाले टाइम में जो नई एसेट क्लास अब मेरे ख्याल में अक्टूबर में शुरू हो जाएगी, एसआईएफ वगैरह, क्योंकि अप्रूवल्स आ गई हैं। तो वो भी एक जो लोग था कि म्यूचुअल फंड से पीएमएस की तरफ जाना और एसेट एलो उसमें टैक्सेशन का इश्यू और रेगुलेशन, एसआईएफ एक बहुत बढ़िया एसेट क्लास बन के आ रही है। और उसमें विद इन एसआईएफ आल्सो जो शुरुआत में कंजर्वेटिव जो हाइब्रिड फंड्स जो आ रहे हैं, वो एक अच्छी शुरुआत होगी एक एचएनआई कस्टमर के लिए उसमें पैसा डालने के लिए। तो वो एक है और एसेट एलोकेशन इज़ डेफिनिटली अगेन कमिंग बैक इज़ द की। बिल्कुल, एसेट एलोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्या सर इस वक्त जिस तरह की तेजी बन रही है, इक्विटी भी अब थोड़ा ठीक हो रहा है, डेट तो है ही, सोने चांदी भी बढ़िया मजबूत, तो क्या इस तरह से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स ज़्यादा उपयुक्त है नया निवेश करने के लिहाज से? नहीं, बिल्कुल नए निवेश के लिहाज से भी और नए निवेशकों के हिसाब से भी जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं उनको यही चाहिए कि मल्टी एसेट एलोकेशन में डालें। और सबसे बड़ी एक जिम्मेवार निवेशक के हिसाब से, मतलब हम जो हैं डीआईआई को जब हम निवेशक मानते हैं, तो हम क्या है कि हम तो एग्रीगेटर हैं। हम एक निवेशक का पैसा इकट्ठा करके लगाते हैं। जो हार्ड वर्क म्यूचुअल फंड्स में हो रहा है आज की डेट में, कंपनीज के बारे में आपको मालूम है, बहुत से नए आईपीओज आ रहे हैं। तो उन कंपनीज का विश्लेषण करके एक अच्छी कंपनी में पैसा लगाना, तो मेरे हिसाब से ये जो कोई भी नया निवेशक है, उसको म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू ही जाना चाहिए और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मल्टी एसेट एलोकेशन के थ्रू ही जाना चाहिए आज की डेट में। यही मेरी सलाह रहेगी हर एक निवेशक को। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो दिख रहा है, फ्लेक्सी कैप फंड में काफ़ी अच्छा पैसा आता दिख रहा है, सबसे ज़्यादा रादर। तो क्या इक्विटी इन्वेस्टर्स जो नया पैसा लगाना चाहते हैं बाजार में, क्या इस वक्त सबसे बेहतर प्रोडक्ट वही है फ्लेक्सी कैप फंड, और यदि हाँ तो क्यों? सर देखिए, ये जो जितनी कैटेगरीज़ बनी हुई है ना, अगर आप एक मानो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, जो बिल्कुल लार्ज और मिड कैप में ही पैसा लगाते हैं, बाकी जितने भी फंड हैं, वो मोस्ट ऑफ द फंड्स आर फ्लेक्सी कैप फंड्स ओनली। चाहे उनका नाम फ्लेक्सी कैप नहीं है, आज की डेट में अगर हम किसी फोकस फंड की बात करते हैं या किसी कॉन्ट्रा फंड की बात करते हैं, वो सारे फंड जो हैं, वो आम तौर पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में ही कैटेगरी में तो नहीं, परंतु फ्लेक्सी कैप की तरह ही पैसा लगाते हैं और सारे का सारा पैसा ऐसा नहीं होता कि लार्ज कैप में है या मिड कैप में है, स्मॉल कैप। फ्लेक्सी कैप एक कैटेगरी है, परंतु जो एक स्पेसिफिक फंड है लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को छोड़ के, सारे के सारे फंड ही फ्लेक्सी कैप फंड हैं आज की डेट में।
ये कि लगभग सारे फंड्स फ्लेक्सी के फंड हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक और राय आपसे लेना चाहता हूँ सर, डेट फंड्स के लिहाज से और डेट मार्केट के लिहाज से भी। वैसे तो पिछली पॉलिसी को छोड़कर 3 पॉलिसी में रेट कट हुए हैं। क्या आपको लगता है अभी भी थोड़ी और रेट कट की गुंजाइश है और उस लिहाज से डेट फंड्स अभी भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है सर? देखिए, जो पहले एक होता था कि रेट कट होगा और कैपिटल गेन आएगा, वो पिछले 2 या 3 बार में ऐसा देखने को नहीं मिला। जैसे ही रेट कट होता है तो कई बार या तो यील्ड वैसी वैसी ही रह जाती है, और कई बार तो ये भी देखा है रेट कट होने के बाद भी यील्ड्स ऊपर जाती हैं, क्योंकि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज सच। क्योंकि पूरे का पूरा ना तो वो पास ऑन होता है, ना ही वो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कॉर्पोरेट बॉन्ड की यील्ड में फर्क पड़ता है। आपने भी देखा होगा कि अभी जो बैंक्स ने भी पूरे का पूरा रेट कट अभी तक भी कंपनीज को पूरे का पूरा पास ऑन नहीं हुआ। तो ओवरऑल मार्केट में रेट जो कम होना और पॉलिसी रेट कट होना, अभी पहले जो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था वो थोड़ा अभी कम हो गया है। तो इसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई ऐसा कोई रेट कट आने की संभावना नजर आ रही है, परंतु फिर भी आज की डेट में, क्योंकि जिस तरह के टैक्स लॉज हैं, जितने भी लोग हैं वो डेट को खेलने के लिए, कि डेट का भी फायदा लेने के लिए, ये सॉरी मल्टी एसेट का काइंड ऑफ फंड, या जो दूसरे हैं जो कि प्ले करते हैं विद इन डेट एंड इक्विटी टू हैव बेटर टैक्सेशन, तो उसके थ्रू ही प्ले किया जा रहा है। इमीडिएटली अगर आप मेरे से पूछेंगे रेट कट की संभावना इमीडिएटली है, तो मेरा एक निजी तौर पे ये मानना है कि अभी इमीडिएटली तो शायद नहीं लगता। सर काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स हम देश भर में करते हैं, जहाँ जाते हैं सबको लोगों को एक ही चीज़ का डर लगता है, सर बाकी तो सब ठीक है बढ़िया है, ये ट्रम्प का क्या करें, अमेरिका का क्या करें, बड़ा डर लगता है। तो ये जो डर है हमारे निवेशकों में, जरा इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखो, अनसर्टेनिटी हैज़ बिकम ए सर्टेनिटी नाउ। तो अनसर्टेनिटी तो बनी रहेगी। ये सर्टेन यही है कि ये तो बनी रहेगी, परंतु जो हमारे व्यापार हैं, हमारे बिज़नेसमैन हैं, दे नो मच बेटर देन अदर्स हाउ टू नेविगेट दिस थिंग। चाहे आज का भी जो, जैसे आपने एक्सपोर्ट का डाटा देखा होगा, बहुत बढ़िया डाटा आया है। चाहे वो ये माना जा रहा है कि क्योंकि लोगों ने जल्दी-जल्दी में सारा एक्सपोर्ट कर दिया, परंतु जब आप डाटा को अंदर जाते हो तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, बाकी कंट्रीज़ में भी बहुत बड़ा है। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं गया, बाकी कंट्रीज़ में जहाँ-जहाँ भी एक्सपोर्ट होता था, उसमें भी हमारा जो एक्सपोर्ट की दर बढ़ी है। तो मेरे हिसाब से हमारे जो व्यापार हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, हमारे बिज़नेसेस हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वी कंटिन्यू टू रिमेन इन स्वीट स्पॉट। और ये बड़ी अच्छी बात, जब 2-3 दिन पहले ये आंकड़ा आया था कि एफपीआई हैव अगेन बिकम द नेट बायर इन इंडियन मार्केट। आई थिंक वी हैव स्टेबलाइज्ड, वी हैव द वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। तो अभी आने वाले टाइम में एक अच्छा डबल डिजिट रिटर्न तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आने वाले 2-3 साल में। परफेक्ट, बिल्कुल। अगले 2-3 साल में अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और सर आखिरी सवाल हाल ही के जीएसटी कट को लेकर है, किस तरह से आपको लगता है कि इसका फ़ायदा इकोनॉमी को मिलेगा और कितना? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इसका मेन मकसद ही यही था, सरकार का भी मंशा इसमें यही था कि डिमांड को कैसे बढ़ाया जाए। तो वो एक सेंटिमेंटली डायरेक्शनली इसका बेनिफिट तो हुआ ही है, और ये जो आंकड़े जब आएंगे ऑटो के या और दूसरे आंकड़े आएंगे, उसमें हमें पता लगेगा। परंतु एक ये है कि सरप्लस लोगों के पास है, लोगों की एक मंशा भी है अभी कंजम्पशन में जाने की। कंजम्पशन के नंबर जो शुरुआती के जो आंकड़े हैं उसमें तो इसको नजर आ रहा है कि इसका फायदा डेफिनेटली इकोनॉमी को मिलेगा। एंड देयर इज अ ट्रेड ऑफ, जब सरकार ने इतना बड़ा लॉस अपने बुक्स में लेने की है, तो इसको जिस तरह से रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है, तो इट्स डेफिनेटली एक गुड रिफॉर्म। बट ऑफ कोर्स इसका सही नतीजा क्या निकला, इसका कितना फायदा कितना नुकसान, वो जब तक आंकड़े नहीं आते कुछ कह नहीं सकते। परंतु परंतु ये सेंटिमेंटली डायरेक्शनली ये एक बहुत बहुत बढ़िया कदम था, और बहुत जिसको कहते हैं कि गट्सी, बहुत दमदार कदम था, और मेरे हिसाब से इसका फ़ायदा तो आने वाला ही है। बिल्कुल परफेक्ट, फ़ायदा मिलेगा आगे आने वाले समय में कंजम्पशन में बढ़त के तौर पर। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के म्यूचुअल फंड के बारे में और सारी स्कीम्स और फंड्स के सही इन्वेस्टमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को डायरेक्शन दिया सर। थैंक यू सो मच सर, जल्दी आपसे फिर बहुत-बहुत मुलाकात होगी। शुक्रिया। आज के लिए थैंक